मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लोजेज में जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे। कंडीशनल क्लोजेज में ओपन कंडीशन वाले, इमेजिनरी कंडीशन वाले, अनरियल वाले ये पढ़ लिए थे। अब आगे अपन कंडीशनल क्लोजेज पढ़ेंगे। कंडीशनल क्लोजेज विद शुड वर हेड, ये जो है इनसे प्रारंभ होने वाले जो कंडीशनल क्लोज है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, कंडीशनल क्लोज जो अपन ने अभी तक पढ़े हैं वो इफ से स्टार्ट होने वाले पढ़े हैं, ठीक है। अब जो कंडीशनल क्लोजेस अपन पढ़ने जा रहे हैं, किससे प्रारंभ होगा? शुड वर हैड, इनसे प्रारंभ होने वाले कंडीशनल क्लोजेस को इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शुड। शुड से प्रारंभ होने वाले कंडीशनल क्लोजेस, कंडीशनल क्लोजेस शुड से जो कंडीशनल क्लोजेस प्रारंभ होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है कि जो कार्य मतलब जो हम बताते हैं उसमें कार्य होने के जो मतलब अवसर हैं, चांसेज हैं, वो कम होते हैं। शुड वाले क्लोजेस एक मिनट, शुड वाले कंडीशनल क्लोज के कंडीशनल क्लोज के सेंटेंस में कार्य होने के अवसर कम है, ठीक है। जैसे अपन कहें शुड वी गाइड द इनसिंसियर स्टूडेंट्स, the insincere students should, यदि वी गाइड हम मार्गदर्शन दें किसको? दिस इनसिंसियर स्टूडेंट्स, किसको दें? जो इनसिंसियर स्टूडेंट हैं उनको अगर हम गाइड करें, ठीक है, they will be sincere, ठीक है। अब यहां पर वाक्य को इसको समझ लीजिए, फिर सूत्र वगैरह सब बताएंगे। पहले समझो कि ये क्या कह रहा है कि ये जो वाक्य हैं ऐसे सेंटेंस इसमें कार्य होने के अवसर कम होते हैं। जो कौन से? जो शुड से कंडीशनल क्लोज स्टार्ट होते हैं। अब ये क्या कह रहा है? शुड वी गाइड दी इनसिंसियर स्टूडेंट्स, यदि हम इनसिंसियर स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दें, ऐसे व्यक्ति जो नोटिस कैटेगरी के होते हैं, ओबीडिएंट स्टूडेंट नहीं होते हैं, उनको अगर गाइड करें,
दे विल बी सिंसियर, तो वे क्या हो सकते हैं, सिंसियर हो सकते हैं। तो इस अवसर मतलब ये क्या है, ये मतलब इस वाले क्लॉज में क्या है, देखो मतलब रिजल्ट आने के बहुत कम चांस होते हैं। तो इसका सूत्र देख लीजिए आप, ये तो समझाने के लिए लिखा था। सबसे पहले देखो वाक्य किससे प्रारंभ होगा, शुड से। शुड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी। स्टूडेंट्स ध्यान दे लेना, ऐसे यस मत लगाना, क्योंकि शुड के साथ ठीक है मॉडल आता है ना, तो फर्स्ट फॉर्म में आती है। इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा, ठीक है, कॉमा, सब्जेक्ट, शेल विल। शेल विल किसके लिए आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा दे रखे हो जो लिख दो। अब आपको पहले ही बताया था कि कंडीशनल क्लोज पीछे भी आ सकता है, रिजल्ट क्लोज आगे भी आ सकता है। अभी यहाँ पर तो अपन ने कंडीशनल क्लोज को पहले लिखा है, ये वाला जो क्लोज है ये कंडीशनल क्लोज है स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले लिखा है ना कंडीशनल क्लोज। तो इस कंडीशनल क्लोज को मैंने आगे लिखा है, ये पीछे भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये वाला कहलाता है रिजल्ट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने है। अगर मान लो ये सेंटेंस आता है आपके एग्जाम में और वो लिखता है, जैसे उसने सेंटेंस दिया, वी गाइड दी इनसिंसियर स्टूडेंट्स they will be sincere, they will be sincere। अब ये बात कहा गया है और आपसे कहा जाए कि इसको शुड से जोड़िए। दोनों ही तरीके अपन यहां पढ़ेंगे। एक तो ये पहला तरीका है कि इसको शुड से रिराइट कीजिए, ये मेथड फर्स्ट है, ये मेथड फर्स्ट है कि इसको क्या कीजिए आप शुड से रिराइट कीजिए। तो सबसे पहले शुड आ जाएगा, शुड वी गाइड दी इनसिंसियर स्टूडेंट्स कॉमा। देखो अगर कंडीशनल क्लोज आगे आता है और रिजल्ट क्लोज पीछे आता है, ध्यान दे लेना, कंडीशनल क्लोज आगे आता है, रिजल्ट क्लोज पीछे आता है, तो दोनों के बीच में कॉमा लगेगी, ठीक है। अगर मान लो ये क्लोज आगे आता है और ये क्लोज पीछे जाता है तो कॉमा नहीं लगेगी, ठीक है। तो इनसिंसियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाएगा देखो कॉमा। अब कॉमा के बाद ये जो वाक्य एक बनेगा तो ये टी स्मॉल आएगा, कैपिटल मत लिखना। दे विल बी सिंसियर, ये वाक्य इस तरीके से मेथड फर्स्ट से है। अब इसी वाक्य को अगर मान लो वो मेथड सेकंड में दे तो कैसे देगा, देखो स्टूडेंट्स, इसी वाक्य को सेकंड मेथड से पूछ लिया मान लो, तो उसने दिया यहां पर व्यक्ति स्थान और लिखा वी गाइड दी इनसिंसियर स्टूडेंट्स they will be sincere। अब यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप यहां पर उसने दे दिया वर्ब
शुड हेड और हेड। अब ये दे दिया, इनमें से भरना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब इसको वर्ब को मैच करके देखेंगे तो वर्ब आगे आएगा, तो इधर वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज आएगा, ठीक है। कब आएगा? जब वर्ब को आगे रखते हैं। ऐसा वर्ब वाले में पढ़ेंगे अपन, उस समय भी ध्यान देना कि वर्ब को आगे रखेंगे तो वर्ब इधर सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आएगी, एडवर्बियल क्लॉज है, एडवर्ब आएगा। ये हो गया। अगर हेड को रख के देखते हैं, पर हेड को आगे रखते हैं तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो वर्ब भी इसमें मैच नहीं कर रहा, इसमें हेड भी मैच नहीं कर रहा, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स शुड, ठीक है। इस तरीके से दोनों टाइप से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शुड वाला है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं किसका? वर्ब। वर्ब जो है स्टूडेंट्स, वह हाइपोथेटिकल कंडीशन को व्यक्त करता है। हाइपोथेटिकल कंडीशन जो होती है, काल्पनिक स्थिति जो होती है, उसको व्यक्त करता है। इमेजिनरी कंडीशन जो होती है, ठीक है, काल्पनिक स्थिति होती है वर्ब। ठीक है। और वर्ब जो है, वर्ब हाइपोथेटिकल कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? ये हाइपोथेटिकल कंडीशन को। हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है काल्पनिक स्थिति। अब यहां पर एक चीज और देखिए कि जो वर्ब है वह आई सहित सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, ये पहले वाले में भी आपको बता दिया वीडियो के अंदर, एक बार फिर बता देते हैं। वॉज जो है वो प्लूरल कंडीशन को व्यक्त करता है। प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ ये आता है। अब ये आपको देखो कब मिलेंगे, ये स्थिति कब होगी? ये केवल और केवल हाइपोथेटिकल कंडीशन में होगी, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंडीशन जिस सेंटेंस के अंदर होगी वहां पर आई से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, और मतलब जो वॉज है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। ये बात आपको बार बार बताई जाती है। अब यहां पर अपन केवल इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सूत्र देखिए आप। ये तो बात समझ में आ गई कि वर से जो सेंटेंस प्रारंभ होगा, वर वाला जो कंडीशनल क्लोज है वो हाइपोथेटिकल कंडीशन होगा। तो इसका सूत्र देखो, सबसे पहले तो आ जाएगा वर, सबसे पहले वर आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी। स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पर एडवर्बियल आएगा, ठीक है। एडवर्ब आ जाएगी कोई सी भी, ठीक है। और इसके बाद है ना जो कोमा, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट करना बेटा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड आएगा, ये आएगा तो, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी हो, बाकी के लिख दीजिए आप, ठीक है, जो भी हो वो लिख दो। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो आएगा आपके हाइपोथेटिकल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए आएगा, ठीक है। काल्पनिक स्थिति जो होगी, हाइपोथेटिकल कंडीशन जो होगी, उसको एक्सप्रेस इस वर्ब के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे इसमें लिखा वर आई अ बर्ड वर आई अ बर्ड
आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। यहां पर वर का मतलब होगा यदि। अब इसकी पहचान कैसे करते हैं एग्जाम के अंदर, मान लो ये आ गया तो कैसे पहचानेंगे, जैसे ये आपके सामने अभी तो लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हटा दिया, मान लो ये वाक्य आ गया आपके सामने और यहाँ पर रिक्त स्थान आ गया, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि शुड हैड और वर्स है, इनमें से अप्रोप्रिएट क्लोज भरिए, मतलब है ना जो वर्ड भरिए जो उस क्लोज को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो इसमें पहले शुड को देख लेते हैं। अगर शुड लगता है तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आना चाहिए ना शुड के साथ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद तो मतलब है ना जो है ही नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। हेड, जहां हेड आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर वर्ब भी नहीं है तो हेड भी नहीं आएगा। अब वर आएगा क्योंकि इधर है ना जो हेड वर्बियल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, वर आएगा केवल। यहाँ पर शुड भी नहीं आएगा, यहाँ पर हेड भी नहीं आएगा, और क्या आएगा, केवल वर आएगा। ठीक है, अगर ये सेंटेंस आपको दूसरे तरीके से दे दे, रीराइट करने वाला सेंटेंस दे दिए कि इसको रीराइट कीजिए आप, तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे सेंटेंस दे दिया, I a bird I would fly in the sky। और यहाँ कहा जाए कि इसको आप है ना जो वर से रीराइट करो, तो वर से रीराइट करने के लिए देखो इसमें वर कहां पर आएगा, वर आगे आएगा क्योंकि ये एडवर्बियल क्लोज है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वर आई अ बर्ड I would fly in the sky। ये इस तरीके से। अब देखो यहां पर ये जो वर है ना, वर से मतलब वर जो है या किसको एक्सप्रेस करेगा, ये जो वाक्य यहां तक का क्लोज है, ये किसको एक्सप्रेस करेगा, इमेजिनरी कंडीशन को। वो यहाँ पर इमेजिन कर रहा है कि वर आई अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। अब यहाँ पर इमेजिन करने वाला इंसान है। इंसान ना तो कभी पक्षी बन सकता है और ना कभी आकाश में फ्लाई कर सकता है। तो ये यहाँ पर जो स्थिति है हाइपोथेटिकल कंडीशन है, और टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल कंडीशन वर इज यूज। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं अपन हेड वाले पे। जो आपने इफ वाले जो क्लोज में पढ़े हैं ना, वही यहाँ पर वापस है ना जो उनका मेन जो क्लोज बन करके वह आ रहा है। ठीक है, हेड का प्रयोग पढ़ लीजिए, हेड का प्रयोग। अब यहां पर सीधी सी पहचान ध्यान रखना कि जहां पर हेड आएगा ना उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका सूत्र देखो, ठीक, सबसे पहले आ जाएगा हेड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। अगर दे रखा है तो लिख दीजिए, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस
एटसेट्रा। ये जो है हेड को एक्सप्रेस करने वाला है, ठीक है। किसको एक्सप्रेस करता है? ये यहां पर हेड से होगा। अब देखो यहां पर सेंटेंस दे दिया आपको, सी वर्क हार्ड, सी वुड हैव पास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, और यहां पर दे दिया आपको शुड हेड और वर, कि इनमें से आपको एक भरना है, तीनों में से। अब यहां पर स्थिति आप देख लीजिए, एग्जाम में ऐसी स्थिति आती है तो आपको खुद को देखना पड़ेगा। इसकी पहचान देखो, यहां पर जो है दो तरीके से पहचान की जाती है स्टूडेंट्स, इसकी ध्यान देना, कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब आती है? जब इधर वाले क्लॉज में क्या आता है, हेड वर्ब, मतलब है ना, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तभी ये आता है। अब यहाँ पर देखो, इसको अपन सेकंड फॉर्म माने या थर्ड फॉर्म माने, पहले ये देखो। अगर सेकंड फॉर्म आती है तो कोई सहायक क्रिया नहीं आती। अब यहाँ पर तो देखो सहायक क्रिया आनी चाहिए उनमें से, तो यहाँ पर है ना जो ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है तो देखो आप शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इसके साथ कोई वर्ब नहीं आएगी, एडवर्बियल क्लोज है, तो मतलब है ना जो ये वर्ब तो आएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या, हेड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेड, ये है सही। अगर मान लो इसको ऐसे दे दे वो, सी वर्क हार्ड, सी वुड हैव पास्ड इन द एग्जाम। और यहां पर कहा जाए कि रीराइट दिस सेंटेंस विद हेड, इसको हेड से रीराइट कीजिए आप। ये मेथड फर्स्ट है परीक्षा का, और ये मेथड सेकंड है। अब यहां पर अगर मान लो कहा जाए कि हेड से इसको क्या कीजिए, रीराइट कीजिए, तो हेड कहाँ आएगा, सूत्र के अनुसार कहाँ आएगा, हेड यहां पर आएगा, तभी तो ये कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। अब तुम सोचो कि यहां पर हेड लगा दे, तुम यहां हेड लगाओगे तो सेंटेंस कंडीशनल थोड़े बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखो आप। इसमें सबसे पहले हेड आ जाएगा, हेड के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और इसके बाद आ जाएगा जो भी हेड वर्ब जो दे रखा है हाल। इसके बाद देखो यहाँ पर ये कंडीशनल क्लोज हो गया। अब रिजल्ट क्लोज को ज्वाइन करने के लिए ये फुल स्टॉप हटेगा, यहाँ पर क्या लगेगी, कोमा। अब इसके बाद इसको देखो बनाएंगे तो ये स्मॉल ओ क्या आ जाएगा, सी वुड। देखो एग्जाम के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना, अगर आपने कोमा नहीं हटाए और इसको जैसा का जैसा लिख दिया तब भी एग्जामिनर नंबर आपके काट सकता है। तो आप ऐसी छोटी गलती ना करें। इसको हटाने के बाद यहाँ क्या लगेगी, कोमा लगेगी। कोमा के बाद ये अब जो है ना ये स्मॉल बन के आ जाएगा। किसी का नाम है तो वो अलग बात है। सी वुड हैव पास्ड इन दी एग्जाम। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो है कंडीशनल क्लोजेस विद शुड वर और हेड, ये तीनों है, ये इस तरीके से कंप्लीट हो गए अपने। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अनलेस।
अनलेस, पहले तो इसका मतलब देखिए अनलेस का मतलब होते क्या है। अनलेस का मतलब स्टूडेंट्स होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी एग्जाम के अंदर इसकी पहचान है कि इससे जो वाक्य जुड़ा होगा वो अफर्मेटिव होगा, लेकिन रिजल्ट क्लोज जो होगा वो निगेटिव में होगा, ये ध्यान देना। तो ये पर्टिकुलर जो कार्य सिचुएशन का जो कार्य है उसको व्यक्त करता है। ये किसको? पर्टिकुलर सिचुएशन का जो कार्य है उसको एक्सप्रेस करता है, ध्यान देना। जैसे इसका सूत्र क्या होगा, अनलेस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ठीक है। कॉमा, इसके बाद अदर वर्ड्स दे रखे हैं तो वो लिख दो, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा दे रखा है तो वो लिख दो, कॉमा, इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये है अनलेस से प्रारंभ होने वाला वाक्य। आपको क्या बताया मैंने कि ये जो अनलेस वाला जो क्लोज है इसमें अफर्मेटिव होगा और यहां पर नेगेटिव होगा। यहां पर है ना जो नोट लगेगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ये होगा इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर क्या देखना है आपको कि जैसे मान लो अपन ने कोई भी सेंटेंस लिखा, ठीक है, ये जो कार्य है ये पर्टिकुलर सिचुएशन में होगा, पर्टिकुलर सिचुएशन में होने वाला कार्य, पर्टिकुलर सिचुएशन में होने वाले कार्य को एक्सप्रेस जब किया जाता है अनलेस आता है। अब ध्यान दो यहां पर कि अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। अब इसके बाद जो आएगा ये है ना जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, और इधर वाला क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। जो रिजल्ट क्लोज है वो नेगेटिव होगा। अर्थ दोनों के नेगेटिव लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। जैसे आपको सेंटेंस दे दिया क्या, ये, और सेंटेंस लिख दिया यू टेक रिस्क, रिस्क you want to get success in your life। और यहां आपको कहा है अनलेस से इसको देखो, यहां पर दे दिया अनलेस इफ शुड, ठीक है, इनमें से एक एप्रोप्रिएट वर्ड आपको यहां पर फिलअप करना है। अब इसकी सबसे बड़ी पहचान ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, इफ वाले में है ना, इधर अगर निगेटिव होगा तभी निगेटिव आएगा, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इफ वाले में। और शुड वाले में वही स्थिति है। अनलेस वाले में क्या होगा, अनलेस वाले में जो कंडीशनल क्लोज है वह पॉजिटिव रहेगा और रिजल्ट क्लोज जो है वो नेगेटिव रहेगा। ये सबसे बड़ी पहचान है अनलेस वाले की।
एग्जाम के अंदर पहचानने का सीधा तरीका है। देखो यहाँ पर ये रिजल्ट क्लोज है और ये कंडीशनल क्लोज है, ठीक है। कंडीशनल क्लोज क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, और रिजल्ट क्लोज है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तब क्या आएगा, अनलेस। अब यहां पर देख लीजिए कि ये नेगेटिव है नहीं है, अगर ये नेगेटिव है तो फिर इधर है ना, जो इफ भी नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा, क्या आएगा, अनलेस आएगा, अनलेस आएगा। अब इसका अर्थ देखो, अनलेस यू टेक रिस्क, जब तक आप जोखिम नहीं उठाते हो, यू वॉन्ट गेट सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करोगे या सफल नहीं होगे। तो ये है, अभी अनलेस है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन का कार्य दिखाता है कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपके सामने कि जब तक तुम रिस्क नहीं उठाओगे, जोखिम नहीं उठाओगे, यू वॉन्ट गेट सक्सेस इन योर लाइफ, तब तक तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो ये एक पर्टिकुलर एक्शन है, और पर्टिकुलर सिचुएशन का जो एक्शन है उसको अनलेस वाले क्लोज से एक्सप्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अनलेस वाला है, इसके बाद जो